खिलबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगो, जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ जाएगा, उस वक्त चाहे तुम मजबूत किलों में क्यों ना छुप जाओ, मजबूत किलों में क्यों ना जाके आराम करने लगो या छुप जाओ, लेकिन जब मौत आएगी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बेशक बच नहीं सकते। बेशक मौत एक ऐसा कानून है जिस कानून के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। मौत एक ऐसा ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते के आगे आगे सबको चलना पड़ता है। दुनिया की हर शय में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन मौत एक ऐसी शय है, मौत एक वाहिद ऐसा कानून है कि जिसमें किसी को शक नहीं है। आप ईसाई से पूछे वो भी कहता है मौत आएगी, आप अहले हुनूस से पूछे वो भी कहेंगे मौत आएगी, आप हम और आप सुन्नियों से पूछे वो भी कहेंगे मौत आएगी। मौत तो आनी ही आनी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका फरमाते इसलिए मौत को कसरत से याद किया करो, मौत का जिक्र किया करो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते, आका मौत को ज्यादा याद करने से क्या मिलेगा, मौत को ज्यादा याद करने से, जिक्र करने से क्या हासिल होगा। मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक गुलाम सुन ले, अगर तुम मौत को ज्यादा याद करोगे, लोग मौत को ज्यादा याद करेंगे, तो मौत को ज्यादा याद करने का मतलब ये होगा लोगों को कब्र की याद आएगी, लोगों को हश्र की याद आएगी, लोगों को जहन्नम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आका ने फरमाया, जो मौत को ज्यादा याद करता है वो गुनाहों से दूर रहता है, वो खताओं से दूर रहता है, वो बलाओं से दूर रहता है। और दूसरी हदीस पाक सुन लीजिएगा, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मौत तुहफतुल लिल मोमिन। हुजूर ने फरमाया मौत क्या है? अल्लाह अकबर, मौत एक मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। मौत एक मोमिन के लिए गिफ्ट है, मौत एक मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तोहफा अता फरमाया है। अब आप कहेंगे मियाँ मौत तोहफा कैसे हो सकती है? अल्लाह अल्लाह, बीवी तड़प रही है, बीवी रो रो के उसका बुरा हाल है, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, घर वालों के रो रो के बुरे हाल है। अल्लाह अकबर, सब रोते जा रहे हैं, जाने वाला चला गया है, और तुम कहते हो फिर भी मौत तोहफा है। तुम भी कहते हो कि मौत जो तुम्हारे लिए गिफ्ट दी गई है वो कैसे दी गई है? अल्लाह अकबर। तो आओ तो ये बात आपके सामने रख के बात आके बढ़ाना चाहता हूँ। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत तुम्हारे लिए तोहफा है, मौत तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अल्लाह अकबर। तो उलमा इसकी तशरीह यूं बयान फरमाते हैं, इस हदीस के ज़िम्न में यूं उलमा कहते हैं, अल्लाह अकबर, वो इसलिए एक मोमिन के लिए तोहफा है, काफिर के लिए तोहफा नहीं है। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, इसलिए कि जब वो पैदा हुआ था तो कान में अजान पड़ी गई थी, और फिर हुजूर का कलमा सिखा दिया गया था और बता दिया गया था, ए आने वाले इंसान मुबारक हो, तुम हजरत ईसा की उम्मत में पैदा नहीं हुए हो, तुम हजरत मूसा की उम्मत में पैदा नहीं किए गए, तुम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं किए गए, बल्कि मुबारक हो तुमको, मुबारक हो, तुम पैदा किए गए हो तो मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किए गए हो। अल्लाह अकबर। तुम्हारा नबी इमामुल अंबिया है, तुम्हारा नबी सारे नबियों का सरदार है, तुम्हारा नबी सारे नबियों का इमाम है। उनके बाद नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने बंद फरमा दिया है, तुम उस नबी के आखिरी उम्मती हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, तुम्हारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इस इंसान ने सुना, अल्लाह अल्लाह, कान में अजान की आवाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद और वहदानियत का जैसे इकरार करता है और जैसे बड़ा होता है, अल्लाह अल्लाह, जुबैर हसानी के नाते सुनता है, दिल में इश्क रसूल पैदा होता है, उलमा का बयान सुनता है, और बयान सुनने के बाद दिलों के अंदर इश्क रसूल की मौजें आने लगती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क उसके दिल में अल्लाह अल्लाह मौजें लेने लगता है, और वो सोते जागते ये कहता है, ए मेरे आका, मैं आपका
दीवाना हूँ। ए मेरे आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए मेरे दाता मैं आपकी मोहब्बत में गर्क हो चुका हूँ। आका नजर करम कीजिएगा, चेहरा दिखा दीजिएगा। आका नजर करम फरमाइएगा, अपने चेहरे की ज़ियारत से मुझे मशर्रफ फरमा दीजिएगा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी फरमा दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, मदीना मुनव्वरा में आखिरी सांस लेकर बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अब जिस्म जिस्मानियत के साथ मेरे नबी नहीं है, लेकिन हर जगह मेरे नबी का नूर मौजूद है, हर जगह मेरे आका का नूर मौजूद है, हर जगह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की मदद कर रहे हैं। ये दीवाना तड़प के कहता है, या रसूल अल्लाह, आपका मदीना देख लूं तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी, आपका रोजा देख लूंगा दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आका करम कीजिएगा, मदीने बुला लीजिएगा। लेकिन दौलत ना हो सकी पास में, खजाना इतना जमा ना कर सका कि मदीने चला जाता। अरे जाने वाले जुबैर हसानी के वालिद बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह अकबर वो दुनिया से गए तो जो दुनिया में रहता है, किसी का नाम ठेकेदार है, किसी का नाम जमींदार है। कौन जा रहा है? अल्लाह अल्लाह इंतकाल हो गया, ठेकेदार का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर इंतकाल किसका हुआ है? जमींदार का इंतकाल हो गया। लेकिन जुबैर हसानी के वालिद को अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई, जब जनाजा जा रहा था, जमाना पूछ रहा किसका जनाजा जा रहा है, तो आवाजें आ रही थी उसका जनाजा जा रहा है जिसने मदीने वाले का रोजा देखा है, उसका जनाजा जा रहा है जो सुबह शाम सरकार का रोजा देख के आया था, हुजूर के रोजे की ज़ियारत करके आया था। अमा कौन जा रहा है? जा रहा है तो दुनिया से एक हाजी जा रहा है, वो जा रहा है अल्लाह अकबर जो 40 अफराद की जमानत लेके जन्नत में लेके जाएगा, वो इंसान हमारे दरमियान से चला गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। दौलत ना हो सकी, तड़प तरह आका एक मर्तबा मदीना मिल जाए तो दिल की कली खिल जाए, लेकिन चला जाता है इस दुनिया से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब उलमा कहते हैं कि जो हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करता है, अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, उसके लिए वो तोहफा है। कैसे है उसके लिए तोहफा? जरा सुनिएगा, आप सुनिएगा कि वो हुजूर का रोजा तो ना देख सका, हुजूर का चेहरा तो ना देख सका, लेकिन उसने कुरान और हदीस के मज़ामीन उलमा की ज़बानी सुने और उसने ये भी सुना था कि मैं कब्र में जाऊंगा तो बाप का दीदार नहीं होगा, रसूल पाक का दीदार होगा, आक़ाए कौनैन का दीदार होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नेमत मोमिनीन को अल्लाह ने अता फरमाई है। अब वो इंसान जैसे इंतकाल करता है, अल्लाह अकबर, रोने वाले रो रहे हैं, बीवी अलग रो रही है, बेटियां अलग रो रही हैं, बच्चा अलग रो रहा है, भाई अलग रो रहे हैं, ऐसा अलग रो रहे हैं, अकरबा अलग रो रहे हैं, सब रोते रोते कहते हमें छोड़ के चले गए, तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन वो जाने वाला कहता है, अरे मुझ पे आंसू बहाने से कुछ ना मिलेगा, अगर मेरे बारे में कुछ बेहतरी करना चाहते हो तो मुझे बख्शवाने का जरिया बनाओ। और तुम मुझसे पूछो, तुम तो नाराज हो, तुम तो परेशान हो, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं नाराज होके नहीं जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ इस तरफ पे जा रहा हूँ कि जैसे कब्र में पहुंचूंगा हुजूर का दीदार हो जाएगा, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। है एक मोमिनीन के लिए तोहफा कि कब्र में हुजूर का चेहरा देखने को मिलेगा, हुजूर का चेहरा मिलेगा। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर 2-3 हदीसें सुनिएगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। आइए हम कैसे, हमारी आंखें इस लायक कहाँ हैं कि हम हुजूर का चेहरा देख सके, हमारी ज़बान इस लायक कहाँ है कि हम अपने आका का जिक्र कर सके, हमारे दिल के ख्यालात ऐसे कहाँ हैं। अल्लाह अल्लाह, हम तो नमाज के करीब नहीं, हम तो रोज़ों के करीब नहीं, कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, जंगाल आ चुकी है, लेकिन कोई माँ और बहन, कोई बहन बेटा, कोई मेरा भाई कुरान खोल के देखने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन से मुंह से कहोगे या रसूलुल्लाह हम तुम्हारे गुलाम हैं, किन आंखों से हुजूर को देखोगे। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब कब्र में आका आएंगे और जरूर आएंगे और हमारी मदद के लिए आएंगे, तो आज चेहरा इतना खूबसूरत बना लो, अपने अमाल इतने खूबसूरत कर लो कि जब कब्र में जाएं तो मुस्तफा भी देख के मुस्कुराने लगे। आका मुस्कुराए, अगर आका मुस्कुरा गए तो कब्र में भी बेड़ा पार होगा, हश्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मौत
मौत आनी है, बोलो मौत आनी है, लेकिन जिंदगी को गुजारो तो कैसे गुजारो? इन आवारा गलियों में घूम घूम की जिंदगी गुजार रहे हो? नहीं नहीं, इस जिंदगी से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह चौराहों पे बैठ के जिंदगी गुजार रहे हो? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं अपनी माँ और बहनों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारी वो मलकाएं कैसी थी, आज जरा तुम उनके नक्शे कदम पे चलो तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। अल्लाह अकबर। आओ आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक खातून है जिसको तारीख के औराकों में महफूज किया गया है, उसकी सीरत को महफूज किया गया है। अल्लाह अल्लाह, वो बसरा की रहने वाली हजरत राबिया बसरिया है। सुभान अल्लाह, औरत जात है, एक खातून है। अल्लाह अल्लाह, रातों दिन अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहती है। सुबह है तो रब की इबादत, शाम है तो रब की इबादत। ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए मौला तू राजी हो जा। रातों दिन हजरत राबिया बसरिया दुआ कर रही है। अल्लाह अकबर, इतनी मुत्तका, इतनी परहेजगार, नेक सालिहा वो खातून है, अल्लाह को राजी कर रही है और रो रो के कहती मौला तू मुझसे राजी हो जा, मेरे मौला मुझसे राजी हो जा। अल्लाह ने उसको वो शान अता फरमाई, वो जो भी दुआ कर दिया करती थी अल्लाह वो दुआ कबूल फरमा लिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खातून है, एक दिन हाथ उठा के रब की बारगाह में कहने लगी, ए मौला एक दुआ है मेरी कबूल कर ले, एक तमन्ना है जिसको पूरी फरमा दे, एक इल्तिजा है, ख्वाहिश है जिसकी तकमील फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मुनादी ने निदा दी, ए राबिया कहो तुम्हारी तमन्ना क्या है? उसने कहा मौला कि जितने लोग जब मैं मर जाऊं और जितने लोग मेरी नमाज़े जनाजा पढ़े तू सबको जन्नती बना देना, सबको जन्नत का हकदार बना देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन उसी शहर बसरा के अंदर एक इंसान ऐसा भी था जिसका काम ये था कि वो कफन चुरा लिया करता था। अल्लाह अल्लाह, जब किसी का इंतकाल होता कब्र में रख के आते, ये रात को जाता और जाने के बाद मिट्टी हटाता, तख्ते हटाता और उससे कपड़ा निकाल लिया करता था और उसने बेचना शुरू कर दिया। उसका कारोबार यही था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसी हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, सबने नमाज जनाजा पढ़ी, दूसरे भी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा ये भी पढ़ रहा है, आगे सब में लगा हुआ है, लेकिन दिल में ये ख्याल कर रहा है अरे ये तो अल्लाह की नेक और पारसा बंदी थी, इसका तो कफन बड़ा महंगा होगा। अल्लाह अल्लाह, इसका कफन जरूर चुरा के लाऊंगा, इसका कफन जरूर चुरा के लाऊंगा। किसी हजरत राबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में रखा, रखने के बाद जैसे तख्ते लगाए, तख्ते लगाने के बाद मिट्टी डाली जाती है, कब्र तैयार की जाती है, लोग चले आते हैं। रात का वक्त होता है, ये अपने बिस्तर से उठता है और बिस्तर से उठने के बाद मेरे यारों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, जैसे बिस्तर से उठा और फौड़ा लेता है, अल्लाह अल्लाह, लेने के बाद कब्रिस्तान जा रहा है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद मिट्टी हटा रहा है और मिट्टी हटाने के बाद तख्ते हटा रहा है। तख्ते हटाए और तख्ते जब हट जाते हैं तो अल्लाह अकबर हाथ डालता है कब्र के अंदर। अल्लाह अल्लाह, हजरत राबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के कफन को खींचना चाहता है, उस कपड़े को खींचना चाहता है। तवज्जो चाहूं मैं अपनी माँ बहनों की, तमाम दोस्तों अहबाब की। जैसे ही उस चोर ने कब्र में हाथ रखा, इसलिए कि मैं राबिया बसरिया का कफन चुरा लूं, इधर इसने हाथ कब्र में डाला था, उधर अल्लाह की बंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, कब्र से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा थर आ जाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों की कब्रों से अल्लाह अल्लाह उनके बदन से कफन चुरा लिए, आज तक किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। ये कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया? अल्लाह अल्लाह, मैं जानता हूँ ये राबिया है, लेकिन क्या वजह है आज इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है? ये हाथ को खींचना चाहता है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, उसके हाथ को पकड़ी है। जुमला इरशाद फरमाया है, जुमला इरशाद फरमाती है, अल्लाह अल्लाह, हैरत है मुझे, एक जन्नती होकर एक जन्नती का कफन चुरा रहा है, एक जन्नती होकर एक जन्नती का कफन चुरा रहा है। अल्लाह अल्लाह तड़प कर कहने लगता है, ए माई माफ कर देना, ए अल्लाह की नेक बंदी मुझे माफ कर देना, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ? अल्लाह अल्लाह, आप तो जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर, लेकिन मैं कैसे जन्नती? मेरा तो कारोबार भी जायज नहीं है। अल्लाह अकबर, इसलिए मैं कैसे जन्नती हूँ? एक कुरान पढ़ने वाली, एक कारिया, एक आलिमा, एक हाफिजा, एक आबिदा, एक जाहिदा, एक साजिदा का मकाम देखो, किरदार देखो। राबिया बसरिया ने अल्लाह को राजी किया, एक दुआ की थी, मौला जो भी मेरी नमाज जनाजा पढ़े उसको बख्श देना, उसके गुनाह माफ फरमा देना। तो हजरत राबिया ने इरशाद फरमाया था, सुन ले, तू गुनाहगार तो है, सियाकार तो है, लेकिन तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है, लिहाजा अल्लाह ने तेरे गुनाह को ना देखा, मेरी मोहब्बत को देख के तेरे गुनाह माफ फरमा दिए, तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। क्या
शान है हमारी इस्लाम की शहजादियों की। ए मेरी माँ और बहनों, आप बड़ी खुशनसीब हैं, बड़ी इज्जत की जिंदगी काट रहे हैं। एक शौहर का साया तुम्हारे सर पे है, जवान भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर के लोग परेशानी में है, लेकिन जरा लोगों को देखो तो अल्लाह अल्लाह, जिनके शौहर चले गए वो बेवाएं बच्चों को लेके कैसी सिसक रही हैं, उनकी जिंदगियां कैसी कट रही हैं। आज तुम बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हारे सरों पे छत भी है, अच्छा मकान अल्लाह ने दिया, कारोबार भी दिया, तुम्हारे शौहर को अच्छा अल्लाह ने वक़ार भी दिया है, तुम इज्जत के लुक़मे खा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम नमाज से दूर हो, उसके बावजूद भी तुम कहती हो हमें जन्नत में फातिमा के साथ जाने को मिलेगा। ये तुम्हारा झूठा दावा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहाँ फातिमा, कहाँ फातिमा और कहाँ हमारी आज की माँ और बहनें। ये तो जमीन और आसमान कि ऐसी बात है, कभी मिलाप नहीं हो सकता। ऐसी कोई आम औरत हजरत फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती है। वो फातिमा जिन्होंने रब को राजी करने के लिए क्या नहीं किया है। आज हमारे घर में इतनी फैसिलिटी है, जुबैर अस्सानी साहब 10-10, 20-20 जोड़े हमारी माँ और बहनों पे हैं, लेकिन आलम क्या है? आलम यह है नमाज के करीब नहीं, रोजे के करीब नहीं। लेकिन वो फातिमा है जिनके जो चादर ओढ़ती थी तो 72 या 73 पेवंद लगे हुए थे, लेकिन आलम यह था कि फातिमा वो दुनिया की ऐसी एक औरत है, एक वाहिद औरत है कि उससे बड़ा मकाम अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। सबसे पहले जन्नत में मेरे नबी जाएंगे और तो में सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो हसन हुसैन की माँ फातिमा जाएगी, उसके बाद तमाम जाएंगी। ए फातिमा ये मकाम कैसे मिला? तो जवाब मिला मेरे बाप तमाम नबियों के सरदार है। ये बात अपनी जगह है, लेकिन मैंने अपने रब को राजी करने के लिए कोई तरीका छोड़ा नहीं। जब मैंने रब को राजी कर लिया, जब रब राजी हो गया तो मुझसे सब राजी। इसलिए आपसे गुजारिश है माँ और बहनों, सुबह उठा करो, कुरान पढ़ा करो। तुम्हारा शौहर कमाई को गया है, उसके लिए हाथ उठा के दुआ किया करो। भाई परदेश है, उसके लिए दुआ किया करो। घर के लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है आज किसी का, कारोबार कैसे चलेगा? हाय कोरोना, मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए, खत्म हो गए, ना कारोबार है ना कुछ नहीं है। और ये बात सच्ची है, सब परेशान हैं। कभी सोचा कोरोना क्यों आया है मियाँ? ये मैंने तो आज तक कोरोना देखा नहीं, जुबैर भाई ने देखा नहीं, मुफ्ती साहब ने देखा नहीं कोरोना कैसा है। अंडा है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, क्या कुछ नहीं, बस ये पता कि कोरोना है, कोरोना है। अरे मैं कैसा कोरोना है? जो नजर नहीं आया तब उसका इतना डर है, और जो नजर आएगा तो उसका कितना डर होगा तुम्हें। इसलिए गौर से सुनो मियाँ, ये कोरोना नहीं है जो कारोबार आज बंद हैं, ये कोरोना की वजह से नहीं, ये हमारी तुम्हारी बदामालियों की वजह से बंद है। आज जो परेशान है ना, हमारी बदामालियां हैं जो आज परेशान करी हुई है। आज इज्जतें नहीं है, एक भाई दूसरे भाई को मौसाब, कमाल की बात है, एक माँ के पेट में दोनों पांव फैलाते जिंदगी 9 महीने गुजारते, लेकिन जैसे घर में दाखिल होते, बड़े होते, जवान होते, शादियां हो जाती है, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं देखता, छोटे भाई बड़े भाई को नहीं देखता। अल्लाह अल्लाह, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जल रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को करवा रहा है, जादू टोने करवा रहा है। कैसे मुसलमान हो? मुसलमान ये थोड़ी होते हैं, मुसलमान तो वो थे अगर एक भाई को परेशानी है तो दूसरा भाई समझता परेशानी इसको नहीं बल्कि परेशानी हमें है। अल्लाह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अल्लाह अल्लाह सब ईमान वाले भी नहीं रहते थे, कुछ ऐसे भी थे जो बेईमान थे, लेकिन जब उनके यहाँ कोई तकलीफ होती थी हुजूर उनका सहारा बन जाया करते थे। आज अपने आपस में टूटने की जरूरत नहीं है। बाप चला जाता है, मैं इस घर की नहीं बात करता, मैं एक मुतलक बात कर रहा हूँ। बाप चला जाता है तो सब अपने अपने आप को बढ़ते हैं, ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है। अरे क्या करोगे मियाँ इतने बैंक बैलेंस खेती बाड़ी का? अल्लाह अकबर, एक बन के रहो, नेक बन के रहो, छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे से मोहब्बत करे। अल्लाह अल्लाह, ये 2-10 बीघे की क्या बात है? दोनों मुस्कुराओगे, एक दूसरे के दिलों की कुदूरतें दूर हो जाएंगी। जैसे रब से दुआ करोगे, दुआ करना ये तुम्हारा काम है और अता करना परवरदिगार का काम है, परवरदिगार का काम है। लिहाजा क्या बात है, आज नफरतें इतनी हैं, आज इतनी नफरतें हैं, हमें ये नफरतें नहीं
बल्कि हमें मोहब्बतें पैदा करनी चाहिए, पड़ोस में इत्तेफाक होना चाहिए, घराने में इत्तेफाक होना चाहिए। ये हमारे नबी की सीरत से मिलता है। वक्त बहुत मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और बात को ख़त्म करता हूँ। गुजारिश आपसे यही है, वो चले गए, उनको 1 साल हो गया, एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, कोई बचेगा नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। सिर्फ खुदा की ज़ात रहेगी, सबको फना होना है। न दौलत काम आएगी, न सरवत काम आएगी, कब्र में सिर्फ हुजूर की मोहब्बत काम।